सफलता के हजारों मीलों की दूरी कुछ छोटे से कदमों से स्टार्ट होती है, कुछ छोटे से कदमों से शुरू होती है। क्या कहा दोस्तों मैंने? सफलता के हजारों मीलों की दूरी की शुरुआत कुछ छोटे छोटे कदमों से होती है। जी हाँ, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, चाहे लक्ष्य आपके सामने कैसा भी हो, लेकिन उस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हौसलों से पाया जा सकता है। चाहे लक्ष्य कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, हौसलों में जान होनी चाहिए। अरे क्या खूब कहा है किसी शायर ने, क्या खूब कहा है किसी शायर ने, अगर हारने लगो हौसला तो एक बात याद रखना, अगर हारने लगो हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के कोई मुकाम हासिल नहीं होता। और अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल को, अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल को। अगर हारने लगो हौसला तो एक बात याद रखना, बिना हिम्मत के, बिना मेहनत के कोई मुकाम हासिल नहीं होता। अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका अपना पर्सनल मेंटर, आपका अपना दोस्त। स्वागत है आपका। लास्ट के वीडियो में बहुत ज्यादा मुझे कमेंट मिले कि बताया आप लोगों ने, सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमें ये टिप्स मिले कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और यही वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको आज तक किसी बुक में ना मिली, ना मिलेगी, और ना आपको आज तक किसी टीचर ने ये बात बताई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक, मेरी पूरी गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप भी मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कंप्यूटर महाशय जी, आ गई आपकी बारी, चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। दोस्तों, टिप्स बताने से पहले आपको एक बहुत ही अमेजिंग रूल बता देता हूं, और दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप मैथ्स में कभी भी, कुछ भी, कैसे भी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक बात हमेशा अपने आप से बोलिएगा, यस आई कैन। आपका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने आप को यह समझाते हैं, यस आई कैन। कभी भी आप अपने आप से नहीं कहोगे आई कांट। जिस दिन आपने ये बात अपने आप से बोल दी आई कांट, उस दिन आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, आई कैन। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, चाहे आपकी समस्या, आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक वर्ड हमेशा आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, यस आई कैन। भले ही आप एक बार सक्सेस ना मिले आपको, आप फेल हो जाओ, एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, तीन बार फेल होगे, लेकिन एक वर्ड आपकी लाइफ का मॉर्निंग से इवनिंग तक, लास्ट तक एक पार्ट होना चाहिए, आई वॉन्ट टू ट्राई, आई कैन। मुझे एक बार कोशिश करनी है, चाहे मैं फेल हो जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उस चीज को मैनेज कर सके। एक भी बार कोई अपने आप से नहीं बोलेगा, चाहे किसी के 0 नंबर आ जाए, अभी तक वो मैथ्स में लूजर हो, उस लूजर को चैंपियन बना के छोड़ेंगे। कब? जब आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो आज से अपने आप को रोज एक बात बोलिए, सुबह उठने से के बाद, रात को सोते टाइम, रोज एक बात अपने आप से बोलिए, यस आई कैन। It doesn't matter what is the amount of problem, how big the problem are, but I want to try, I can. This is the key word of your success. अगर आपने एक बात बोल दी, I can, I can, I can, I can, that means you are eligible to score full marks in the mathematics. मेरी गारंटी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए बहुत जल्दी ये रही आपके सामने पहली टिप।
क्या बोला मैंने आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, पढ़ तो आप लोगों ने लिया, लेकिन इसके पढ़ने में और मेरे बताने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिखा हुआ है दोस्तों आपके सामने, फर्स्ट प्रिपेयर लिस्ट एंड सेपरेट, फर्स्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन सेपरेट कॉपी। एक कॉपी ऐसी बना लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूलेज मेंशन हो। वो फॉर्मूले आपको क्या बताएंगे, फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात बतानी चाहिए। उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज हो रही, जो जो सिंबल यूज हो रहे, उस सिंबल का आपको मीन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आपके नीचे लिखा होना चाहिए वेर पाई इक्वल्स टू 22/7 एंड आर इक्वल्स टू रेडियस। आर किसको बिलोंग कर रहा है, रेडियस को। पूरे फॉर्मूले की लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद अब आपका टर्न है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, जो भी टीचर, चाहे आप किसी भी वीडियो से सीख रहे हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो या कोई क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, उस समय एक बात याद रखिएगा, टीचर सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा है। आपको आज सीख कर जाना है, आपको आज इस क्लास से कुछ लेकर जाना है, 100% कंसंट्रेशन। जब टीचर उसका काम कर दे, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस टाइम पे अब आपका वर्क स्टार्ट होता है। एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लीजिए। सेकंड क्या बोला कि जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुल चैप्टर, देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन योरसेल्फ। सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। सेकंड टिप जो आपके सामने चल रही है वो ये है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ। गॉट इट। अभी भी आप लोगों में परफेक्शन नहीं आया, तो उस परफेक्शन को लाने के लिए क्या करें, 3 R's प्रिंसिपल बताने वाला हूं मैं आपको। 3 R रूल्स, ऐसा रूल जो आपको परफेक्शन तक लाके छोड़ेगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी टिपिकल चैप्टर हो, परफेक्शन में लाने के लिए 3 R's प्रिंसिपल को फॉलो कीजिएगा। और दैट 3 R's प्रिंसिपल इज रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। क्या था 3 R प्रिंसिपल? रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। पर आपके रिवीजन का तरीका बहुत ही गलत, पर आपके रिवीजन का तरीका बहुत ही गलत। चलिए आपको एक अमेजिंग टेक्निक बताता हूं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, आपके सामने पूरे चैप्टर में यहां से शुरू में स्टार्ट करा, आपके पास 50 क्वेश्चंस थे पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, उसमें आपके सामने 50 क्वेश्चंस थे। अब आपने कंसेप्ट सीख तो लिया, आपको परफेक्शन पे आना है। सारे क्वेश्चंस कर लिए आपने, आपको परफेक्शन पे आना है। जो नंबर आपके पास लिखे हुए ना 3, 4, 2, 5 एंड सो जहां तक भी जा रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी बुक ओपन नहीं करेगा, कोई भी बुक ओपन करने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखेगा। आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखोगे, सिर्फ आप करना स्टार्ट करोगे। शुरू में 50 क्वेश्चन में से हो सकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और कोई मेरे जैसा हो तो सिर्फ 2 क्वेश्चन, लेकिन वहां खुद से बोलना है यस आई कैन। क्या बोला आपके बिलीफ सिस्टम ने? नो आई वांट टू ट्राई, आई कैन, यस आई कैन। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आप पेंसिल लोगे और उस पेंसिल से उस पर सर्कल कर दोगे। क्या बोला मैंने? जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आप उन क्वेश्चंस पे सर्कल कर दोगे। गॉट इट। 50 में से 10 क्वेश्चन हुए, अब बचे हुए जो 40 क्वेश्चन जिन पे आपने सर्कल कर रखे, उन सर्कल वाले क्वेश्चन को आप वापस रिवाइज करोगे। क्या करोगे? उन सर्कल वाले क्वेश्चंस को वापस रिवाइज करोगे। सेकंड टाइम आप जब इन क्वेश्चंस को उठाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने और वापस सारे क्वेश्चंस करने। सारे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए, पहले सर्कल लगे हुए, जो क्वेश्चन वापस सेकंड टाइम में आपसे नहीं हो, उस पर डबल सर्कल कर दीजिए। आप सर्कल कीजिए, मार्क कीजिए, वो आपका तरीका। आप उस पर डबल सर्कल कर दीजिए जो क्वेश्चन आए नहीं हो। इस बार जब 50 क्वेश्चन करोगे तो 50 में से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉलो अगेन क्या करो, जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो तो होते जाएंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बचे उन्हें अटेंड करना, वापस सीखो। जिन जिन पे सर्कल लगे हुए हैं उन क्वेश्चंस को वापस सीखो, टीचर से सीखो, अपनी नोटबुक से सीखो, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से सीखो और सर्कल लगाते जाओ। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ, प्रॉफिट बताता हूँ। एक तो आपसे जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो परफेक्शन पे जा रहे हैं, और दूसरा उनकी स्पीड बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? उनकी स्पीड बढ़ रही है। अब जो क्वेश्चन बचे हैं, आपका एक टाइम आएगा जब आपसे 50 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप सर्कल लगाते रहिए। आपसे क्वेश्चन एक बार नहीं हुआ,
2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, सारा अब तो होगा। कब तक नहीं होगा? अब तो होगा ना। तो जब तक नहीं हो तब तक सर्कल को, जितने सर्कल लगे इसका मतलब है आपको वो क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब जब जब आप क्वेश्चंस को वापस रिकॉल करोगे ना, सॉल्व करना ऐसा करोगे, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी। क्या पिक्चर क्रिएट होगी? वो पिक्चर ये क्रिएट होगी, हाँ यार इस क्वेश्चन में मैं अटका था, क्या टेक्निक थी, क्या कंसेप्ट था। आप उस कंसेप्ट को रिकॉल करेगा, एग्जैक्टली वो कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 3 या 4 बार ऐसा करने के बाद आपके सामने एक कंडीशन बनेगी। हो सकता है आपको लेंथी लग रहा हो, लेकिन करते टाइम बहुत मजा आएगा। 3 या 4 क्वेश्चन बाद, 3 या 4 बार अटेंड करने के बाद आपसे 50 से 50 क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्वेश्चन उल्टे स्टार्ट करने, ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम करने पे हमें रटा जाते हैं, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। अब आपको क्वेश्चन एक बार बॉटम से टॉप करने उल्टे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते हम हिम्मत हार जाते हैं, हम आलस करने लग जाते हैं, बस अब सर मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक से लेकर लास्ट तक अगर क्वेश्चन करें, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करने, पूरे जज्बे, हौसले और जुनून के साथ करने। उसके बाद जब 50 क्वेश्चन हो जाए तो उनको नीचे से स्टार्ट कीजिए। अब ये है परफेक्शन का काम। अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आपको मैथ्स का मास्टर बनना पड़ेगा, आपको मैथ्स का भगवान बनना पड़ेगा। एक भी गलती आपसे बर्दाश्त नहीं है, हमें फुल में से फुल चाहिए। जब आप लोगों ने इसे रिवाइज करा, अब जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे और इस चीज को लाना है रिपीटेशन पे। 3 से 4 दिन चैप्टर के हो गए, आपसे 4-5 दिन बाद वापस एक फॉलो करो। एक बार करा फिर सर्कल कर दीजिए। ऐसे आपको 3 से 4 बार रिपीटेशन पे लाना है। जब आप रिपीटेशन पे लाओगे ना, क्या था 3 आवर्स प्रिंसिपल, रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। 3 आवर्स प्रिंसिपल, रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज, रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। ये जो प्रिंसिपल है बहुत काम का है। सर्कल बनाते जाओ। किन पे सर्कल? जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। अब आपके दिमाग में पिक्चर चलेगी, आप उन्हें सॉल्व करते जाओगे, आप परफेक्शन पे आओगे। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई कि क्या बोला मैंने, आपको सर्कल करने हैं और आगे बढ़ना है। अब जो इंपॉर्टेंट टास्क, जब आपके सारे सर्कल खत्म हो जाए तब आपको एक काम करना है, और वो है आपका सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। क्या बोला मैंने? चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। मैं सजेस्ट करता हूं स्पेशली 9th और 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को ओसवाल चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। जो ओसवाल सॉल्व पेपर है उसमें लास्ट 10 इयर्स का 15 इयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और वो आपको ले जाते हैं परफेक्शन पे। चैप्टर का कंसेप्ट करा, इस रिपीट, रिवाइज एंड रिपीट इसको फॉलो करा, रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज को फॉलो करा। उसके बाद आपको सॉल्व करनी है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। आप चाहे अरिहंत की करो, चाहे ऑल इन वन की करो, चाहे आप किसी की भी करो, मैं सजेस्ट करता हूं ओसवाल की। अब आपको वो ओसवाल की बुक करनी है और इसी तरीके से करनी है, उस पर मार्क करते जाने, उस पर मार्क करते जाने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द स्पीड टेस्ट। क्या बोला मैंने? उसके बाद आप क्या आता है स्पीड टेस्ट। आप अगर उसको किसी भी चैप्टर को करने में 2 घंटे लगा रहे हो तो उसको इतना तेज करो कि आप उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर लो। वहां आपके परफेक्शन होगा। वहां आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है कि आप उसको कितनी तेज स्पीड से कर सकते हो। जितना तेज आपकी स्पीड होगी उतना तेज आपका ब्रेन वर्क करेगा। और एट लास्ट दोस्तों, बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूं, आज तक मैथमेटिक्स के लगभग मैं 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और उनमें से 450 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 प्लस स्कोर करे हैं। जिन्होंने क्या स्कोर करा है? 100 में से 90 प्लस स्कोर करे। 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 95 प्लस स्कोर करे हैं। गॉट इट? तो बहुत बड़ा फिगर है। और वो कैसे आए? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो टिप्स है वो है आपके सामने ये 50 सैंपल पेपर, 50 सैंपल पेपर्स को आपको सोल्व करना है। सैंपल पेपर क्या होते हैं? जिसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एग्जाम पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन बैंक होती है। पूरा एग्जाम का पैटर्न आपको 50 सैंपल पेपर। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। मैंने बोला और 50 आपने कर लिए, नहीं कर सकते आप 50। मेरी चैलेंज के साथ लिख लेना, अगर आपने 50 कर लिए तो आपके 100 में से 100 नंबर, 80 में से 80, फुल में से फुल मार्क्स, जितने नंबर का आपका पेपर उतनी गारंटी मेरी। 50 सैंपल पेपर करने हैं, और वो 50 सैंपल पेपर स्पीड से करने और विद इन द टाइम करने। यानी कि अगर आपको
3 घंटे का पेपर है तो पहले 3 घंटे में करना है, उसके बाद उसको 2.5 घंटे तक लाना है, उसके बाद उसको 2 घंटे तक लाना है। यानी कि मैथ्स में 3 घंटे का पेपर आपको 2 घंटे में करना है। ये है आपके परफेक्शन और सबसे बड़ा फुल स्कोर करने की टेक्निक, टिप्स। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपने सबसे पहले टिप्स थी फॉर्मूले की लिस्ट प्रिपेयर करी, सेकंड टिप्स थे आपने सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करी, सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करी। तीसरी टिप्स आपके पास 3 R's प्रिंसिपल, रिपीट, रिवाइज एंड रिपीट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है मार्क करते हुए, जो नहीं हुए उस पे मार्क करो, बार बार रिपीट करो, ऑटोमेटिक आप परफेक्शन पे आओगे। चौथी टिप थी आपके लिए सॉल्व पेपर, चौथी टिप थी आपके लिए सॉल्व पेपर। आप सॉल्व क्वेश्चन बैंक लेके आओ, चैप्टर वाइज लानी है, वो चैप्टर वाइज लाने के बाद आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप थी वो थी हमारे सामने क्या, 50 सैंपल पेपर को सॉल्व करना, 50 सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और अगर आपने 50 सैंपल पेपर नहीं कर पाओगे, आप मैं बोल रहा हूं लिख लेना, आप करते करते थक जाओगे। 15 सैंपल पेपर करने के बाद आपकी स्पीड इतनी तेज बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा अब तो ओरली क्वेश्चन हो रहे, आप करते जाओ। 50 सैंपल पेपर अगर आपने कर लिए तो 100 में से 100 की जिम्मेदारी मिलेगी। अगर आपके नहीं आए ना मार्क्स एग्जाम में 100 में से 100, फुल में से फुल, तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, रिपोर्ट कर दीजिएगा, गलत नहीं बोल रहा हूं। 50 सैंपल पेपर करने हैं, ये जिम्मेदारी आपकी। अब उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप वो सारे बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। मैं हर बार इस बारे में बात करता हूं दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सपोज करो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, now you are eligible to score 100 marks, full marks, but still there are 3 hours of the exam that matters too much. जो एग्जाम के 3 घंटे ना वो बहुत मैटर करते हैं। आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप उन 3 घंटों को यूटिलाइज कर सको। आपको परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में पेपर छूट जाता है, किसी के 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, तो उनके 10 और 15 तो वैसे ही कम हो गए। आपको फुल पेपर अटेम्प्ट करना है, विद इन द टाइम अटेम्प्ट करना है, बिफोर द टाइम अटेम्प्ट करना है। 3 आवर्स के पेपर में 2 hours 30 minutes या 2 hours में ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद उस पेपर को पूरा रीचेक करना है कि हाँ ये चीज सही है, ये सही है, ये सही है, उसको टिक करते जाना है। गॉट इट? टाइम मैनेजमेंट आपके एग्जाम के 3 घंटे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पेपर छूटना नहीं चाहिए, पूरे पेपर को सिस्टमेटिक मैनेज करना चाहिए। और जो बड़े मार्क्स का पोर्शन है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई सेक्शन और कोई क्वेश्चन बड़े वेटेज का, तो उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि कि छोटे क्वेश्चन में आपका टाइम खराब नहीं हो और बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आप उसको करो और आपको ज्यादा वेटेज मिले। इसके साथ एक चीज और दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी, पर एग्जामिनर क्या करता है, आपके आईक्यू इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है और वो कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जो हमारी बुक से रिलेट नहीं करता है, थोड़ा एडवांस लेवल होता है, हाई लेवल का। हिम्मत नहीं आनी। और दूसरी बात, जंग नहीं लड़नी है क्वेश्चन के साथ। अगर आपको मैथ्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं आता, आप एक बार पढ़ो नहीं आया, 2 बार पढ़ो नहीं आया, उसको छोड़ दो। आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपने अपनी ईगो पे लिया तो उस क्वेश्चन को करने में आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा दोगे और इस चक्कर में पेपर छूट जाएगा। जंग नहीं लड़नी है, खुद के ईगो से नहीं लड़ना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्यों? इसका रीजन समझिए। जब आपने क्वेश्चन को एक बार रीड करा तो आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड पिक्चर चलती है। वो पिक्चर कैसे चलती है? जब आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड पिक्चर चलती है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट हो सकता है, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। उस बैकग्राउंड पिक्चर का ये है, आपको धीरे धीरे स्पेस मिलता है टाइम का। जब आप दूसरे क्वेश्चन कर रहे हो तब भी बैकग्राउंड में चल रहा है, वो क्वेश्चन बैकग्राउंड में चल रहा है जो आपको नहीं आया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है 50% 80% चांसेस में आप उस क्वेश्चन को थिंक कर लेते हो, हाँ यार अपन इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपका टाइम बच गया, आप लास्ट में उसको मैनेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कर पाए नहीं कर पाए। लेकिन जब नहीं करनी है उस क्वेश्चन को, पढ़ते ही अगर मैथ्स में क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है, छोड़ देना उसको। लास्ट में जो हमारे पास 30 मिनट्स हम रख रखे हैं उसमें ट्राई करेंगे, उसमें नो डाउट क्वेश्चन हो जाएगा। जंग नहीं लड़नी। अगर कोई क्वेश्चन आधा आता है तो भी जंग नहीं लड़नी, उसको पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अगर पहले करोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स देगा और लास्ट में करोगे तो भी उतने ही मार्क्स देगा।
इतनी बात क्लियर है। ये एग्जाम टिप है, क्वेश्चन नहीं आता या आधा आता हमें नहीं करना, हम लास्ट में करेंगे। अब ये आपका मैनेजमेंट, आपको छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ये आपका मैनेजमेंट कि आप उसको लास्ट में कैसे मैनेज करते हो, इतनी बात क्लियर है। तो ये थे दोस्तों बहुत ज्यादा टिप्स। सबसे पहले फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, कंसेप्ट समझो, सारे क्वेश्चन खुद से करो, 3 R's प्रिंसिपल, रिवाइज रिपीट रिवाइज रिपीट रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसको फॉलो करो। फिर चैप्टर वाइज सैंपल पेपर करो, ओसवाल के मैं सजेस्ट करता हूं, और उसके बाद आप 50 सैंपल पेपर करो, और सबसे ज्यादा जरूर एग्जाम के 3 R's जहां पे आपको टाइम मैनेज करना जरूरी है। क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो लास्ट में हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको बिलीव ट्रस्ट कीजिए मेरा, प्लीज ट्रस्ट मी, आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे जंग नहीं लड़नी। गॉट इट। और एक छोटी सी टिप्स मैं दे देना चाहता हूं, एग्जाम टिप्स है वो आपके लिए, वो ये कि जब भी क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए एग्जाम में, तो आप उसको पहले कट नहीं करेंगे, आप पहले उसका सही आंसर करेक्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन, उसके बाद जो इनकरेक्ट है उसको कट करेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट हुआ क्वेश्चन और उसको कट कर देते हैं। आपको पहले कट नहीं करना है, पहले करेक्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद इनकरेक्ट करना है, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिला तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पे भी स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। गॉट इट। ये मेरी 6 टिप्स आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं नया साल है, आप लोगों के लिए नई एनर्जी है, आपको 100 में से 100 के लिए ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी टीम सीएसपी लेकर आएगी। तो अब आपके फुल एफर्ट का, फुल मार्क्स का और पूरी प्लानिंग का, पूरी स्ट्रेटेजी का इंतजार रहेगा। जो अपकमिंग वीडियो आने वाले, उन अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको मैथ्स और साइंस में फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप 97, 98, 99% ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। छोटी 9, 10, 11, 12 हर क्लास में आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। हर टेक्निक, हर टिप के साथ बहुत डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी के लिए अलविदा बोलते हैं, गुड बाय। वापस मिलना होगा आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।